क्या इस देश का भविष्य सच में सड़कों पर नीलाम हो रहा है, या फिर देश का युवा और किसान अब एक ऐसी क्रांति की शुरुआत कर चुके हैं जिसे अब कोई ताकत रोक नहीं सकती? अगर आप सोच रहे हैं कि यंत्र मंत्र पर सिर्फ एक छोटा मोटा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो आप देश के सबसे बड़े सच से अनजान हैं। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पटना की सड़कों तक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे किसी का भी कलेजा कंपा सकती हैं। एक तरफ साल साल भर कमरे में बंद रहकर दिन रात एक करने वाले वो छात्र हैं जिनका सपना एक नीट के पेपर लीक ने पल भर में तोड़ दिया, तो दूसरी तरफ पुलिस की वो लाठियां हैं जो अपराधियों पर चलने के बजाय इन मासूम छात्रों के सिर पर बरसाई जा रही है। और अब इस लड़ाई में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जिसने पूरी सरकार की नींद उड़ा दी है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर और जंतर मंतर के मैदान में लाखों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर इन बच्चों की ढाल बनने पहुंच चुके हैं। देश का अन्नदाता अब देश के भविष्य को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आया है, और हवा में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर सरकार चुप क्यों है। संसद के भीतर जब पेपर लीक के इस गंभीर मुद्दे पर बहस होनी चाहिए थी, जब देश के शिक्षा मंत्री और केंद्र सरकार को आगे आकर करोड़ों बच्चों और उनके माता पिता को जवाब देना चाहिए था, तब वहां सिर्फ चुप्पी और सवालों को टालने की कोशिशें देखी गईं। जब श्री राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं ने संसद में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया, तो वहां से कोई ठोस जवाब नहीं आया। उल्टा इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। लोग अब पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या मजबूरी है कि सरकार इतनी बड़ी धांधली पर भी मौन साधे बैठी है? क्या देश का सिस्टम पूरी तरह बिक चुका है, या फिर उन माफियाओं को शह दी जा रही है जो चंद पैसों के लिए देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य की बलि चढ़ा देते हैं? जिस मुस्तैदी और सख्ती से प्रशासन सड़कों पर छात्रों को रोकने के लिए लाठियां भांज रहा है, क्या वैसी ही मुस्तैदी नीट के पेपर को लीक होने से बचाने में नहीं दिखाई जा सकती थी? जब पटना में प्रदर्शन कर रहे बेकसूर छात्रों पर पुलिस बल का प्रयोग हुआ और छात्रों का खून सड़कों पर बहा, तब यह साफ हो गया कि यह सिर्फ किसी एक परीक्षा की बात नहीं रही। ये इस देश के हर उस आम परिवार के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है जो मेहनत पर भरोसा करता है। इस समय जंतर मंतर पर माहौल ऐसा हो चुका है मानो पूरे देश का गुस्सा एक जगह इकट्ठा हो गया हो। सोनम वांगचुक जैसे विचारक और कार्यकर्ता जो लद्दाख से लेकर पूरे देश की समस्याओं को लेकर हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, उनका आंदोलन और जंतर मंतर पर चल रही हड़ताल इस बात का सबूत है कि देश में असंतोष की आग कितनी गहरी फैल चुकी है। छात्रों के साथ जब किसान संगठन खड़े हुए, तो पूरे आंदोलन का नक्शा ही बदल गया। किसानों ने साफ कह दिया है कि जिन बच्चों के दम पर देश का कल खड़ा होना है, उनके साथ अगर ऐसा अन्याय होगा तो देश का किसान चुप नहीं बैठेगा। अब यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। हर जिले में, हर प्रदेश में छात्र और आम नागरिक अपने अपने स्तर पर संगठन बना रहे हैं और रणनीति तैयार कर रहे हैं। जिस तरह से पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके जनता की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, उसने लोगों के दिलों में 1975 की यादें ताजा कर दी हैं। लोग दबी जुबान में पूछ रहे हैं कि क्या देश में बिना किसी घोषणा के इमरजेंसी जैसा माहौल बना दिया गया है, जहां सवाल पूछना गुनाह है और अपना हक मांगना गद्दारी कहा जाता है? शुरुआत में तो लोग सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से सरकार ने इस पूरे मुद्दे पर अपना रुख दिखाया है, उससे जनता का गुस्सा अब सीधे शीर्ष नेतृत्व पर आ टिका है। अब सवाल सिर्फ एक मंत्री से नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से पूछे जा रहे हैं कि आखिर देश के सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में ऐसा भ्रष्टाचार कैसे पनप गया। छात्र पूछ रहे हैं कि जब एक आम नागरिक को अपने छोटे से काम के लिए कानून का डर दिखाया जाता है, तो करोड़ों रुपए में पेपर बेचने वाले भूमाफिया कैसे खुलेआम घूम रहे हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर हर दिन झड़पें हो रही हैं। छात्र लाठियां खा रहे हैं, पुलिस पर भी दबाव है और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण बन चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद छात्रों और किसानों का हौसला टूटने के बजाय और मजबूत होता जा रहा है। उनका कहना है कि जब तक इस पूरे तंत्र की जवाबदेही तय नहीं होती और इस धांधली के जिम्मेदार लोगों पर कठोर कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह आंदोलन न तो थमेगा और न ही पीछे हटेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है,
कि आगे क्या होने वाला है। जिस तरह से जंतर मंतर पर किसानों का जमावड़ा बढ़ रहा है और हर राज्य से छात्र दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, उससे यह साफ है कि आने वाले दिन सरकार के लिए आसान नहीं होने वाले। अगर सरकार को लगता है कि लाठीचार्ज और इंटरनेट बंद करके इस आवाज को दबा दिया जाएगा, तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। आज देश का युवा जागरूक है, वो जानता है कि उसके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक हर जगह इस मुद्दे की गूंज है। हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या हमारा देश वाकई सही दिशा में जा रहा है या फिर सब कुछ चंद हाथों में गिरवी रख दिया गया है। यह लड़ाई अब सिर्फ नीट परीक्षा की नहीं रही, यह लड़ाई इस देश के संविधान, युवाओं के हक और आने वाली पीढ़ियों के सम्मान की बन चुकी है। अब देखना यह होगा कि सत्ता के गलियारों में बैठी सरकार कब तक अपनी आंखें और कान बंद रखती है, क्योंकि जब देश का किसान और युवा एक साथ सड़क पर उतर आता है, तो इतिहास गवाह है कि बड़ी से बड़ी सरकारों को भी झुकना